हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रिकल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 5 नंबर का पूछता ही है। वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये मतलब कुछ एरर दे रखी है, इनको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। अब इस एरर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन ये रहती है कि भाई वन साइड कौन सी है, टू साइड कौन सी है और उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए चैप्टर में है क्या। चैप्टर में है कुछ एरर्स। एरर्स का मतलब यही, एरर्स के रिगार्डिंग है पूरा चैप्टर। इनमें कुछ गलतियां होंगी हमसे। भाई रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, इंसान है वो, रोबोट तो है नहीं। अब इंसान है तो गलतियां भी होंगी कुछ। उन गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उन गलतियों को हम सुधारेंगे कैसे, ये है इस चैप्टर में। अब ये गलतियां अगर हम पढ़ लें कि कितने प्रकार की होती हैं, कितने मतलब वो होते हैं टाइप्स इसके, तो हमारे समझ में आ जाएगा। इसको रेक्टिफाई करने में हमें आसानी होगी। देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ही होता है भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। ये दो तरीके से हो सकता है। इंसान यानी कि अकाउंटेंट जो वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दो तरीके से भूल सकता है, गलती कर सकता है। या तो आधी अधूरी एंट्री भूल जाए वो, यानी कि पार्टली, या फिर फुल्ली। हो सकता है कोई भी एंट्री उसने पूरी तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं करी, मतलब एक भी अकाउंट उसने रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो हो गया फुल्ली ओमिशन। या फिर एक अकाउंट में उसने रिकॉर्डिंग कर दी है, दूसरे अकाउंट में वो पोस्ट करना भूल गया, उसे हम बोल देंगे पार्टली ओमिशन। तो ये हो गया। यस सर। अब आगे बोल रहा है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या आ जाएगा। कमीशन में जब हम टोटलिंग में करते हैं गलती, टोटलिंग में कर दी हमने, ठीक है ना, और फॉरवर्डिंग में कर दी हमने गलती, ये सारी की सारी गलतियाँ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और सर बैलेंसिंग फिगर हम कर रहे हैं, बैलेंस फिगर निकालते वक्त हमने कुछ गलतियां कर दी हैं बैलेंस निकालते वक्त, तो वो भी किस में आ जाएंगी सारी, एरर ऑफ कमीशन में। मतलब आपकी जब कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी उसे हम क्या बोल देंगे, एरर ऑफ कमीशन बोल देंगे। मतलब बैलेंस आ रहा था 1000, आपने लिख दिया 1100, तो ये जो गलती होगी ये कहलाएगी एरर ऑफ कमीशन की। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप प्रिंसिपल्स को मतलब रिकॉर्ड मतलब देखोगे नहीं, उनको आप वैल्यू नहीं दोगे। आपने बस जैसे मान लो हमने एक मशीन खरीदी, उस पर कुछ खर्चा हुआ, वो खर्चे को मैंने अलग से रिकॉर्ड कर दिया जाके। जबकि प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये बोलते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि जब भी कोई आप एसेट एक्वायर करो तो उस पर एक्वायर करने पे जो खर्चे होते हैं उसको उसकी कॉस्ट में ही ऐड करना होता है अपने को। हमने वो खर्चे अलग से रिकॉर्ड कर दिए, तो ये जो गलती हुई ये कौन सी हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल की हो गई। अब कंपनसेटिंग एरर्स कौन सी होती है। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं। जैसे कि मैंने राम के अकाउंट में पिछले महीने 500 रुपये एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिए थे। राम के अकाउंट में 500 रुपये एक्स्ट्रा मैंने क्रेडिट कर दिए थे। अभी क्रेडिट साइड क्या आ रही होगी, हैवी आ रही होगी 500 रुपये से, जो कि गलती हुई भी है। मुझे पता नहीं लगा कब हो गई गलती। अभी मैंने एक और गलती और कर दी। अभी 15 दिन पहले एक प्रिया का अकाउंट था, ठीक है ना, एंजल प्रिया। इसको मैंने 500 से डेबिट कर दिया ज़्यादा, इसको मैंने 500 रुपये से डेबिट कर दिया है ज़्यादा। अभी देखो इसका इफेक्ट इससे खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपस में ये जो होगा ना इफेक्ट, जो होगी मतलब जो भी गलती हो रही है यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एरर को ये खत्म कर देगा। अब जब ट्रायल बैलेंस जाके आप मैच करोगे तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आ गया 500 रुपये ज़्यादा और यहाँ पर भी आ गया। यानी कि जो एरर आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स बोल देते हैं। ये चारों इस तरह की मतलब कुछ एरर्स हैं, इनको हमें समझना था, हमने समझ लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इनको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग, देखो इसको हम दो तरीके से करेंगे, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले आप एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो यहाँ पे दो तरह की एरर होंगी जिनको हमें रेक्टिफाई करना होगा। ये तो मैंने बता दिया आपको टाइप्स। अब जो एरर्स आएंगे ना वो दो तरीके से आएंगी, या तो वन साइडेड या फिर टू साइडेड। वन साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, मतलब उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। जाहिर सी बात है, वन साइडेड एरर का मतलब ये है किसी अकाउंट के एक साइड में ही पहुंची है फिर एक साइड में नहीं पहुंची है, तो अब ट्रायल बैलेंस जो होगा वो मैच नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर उसकी जो इक्वल आएगी वो नहीं आएगी। जब टू साइडेड एरर आएगी तो इससे क्या होगा, इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा अमाउंट कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, लेकिन क्रेडिट और डेबिट इक्वल आ जाएंगी। टू साइडेड एरर में डेबिट और क्रेडिट क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। जबकि हो सकता है कि वो बैलेंसेज मैच हो, मतलब मैच तो हो जाएंगे लेकिन हो सकता है कि वो ऊपर या फिर नीचे आ जाए, यानी कि ज़्यादा या फिर कम आ जाए टू साइडेड एरर के केस में। बस ये होगा, लेकिन वन साइडेड के
इसमें केस में आपकी जो वो होगी ट्रायल बैलेंस वो इक्वल नहीं आएगी। ये तरह के एरर्स हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, इसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है वो देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा टू साइडेड एरर बाद में, पहले मैं आपको बताता हूँ वन साइडेड एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। वन साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे एक नोट देकर। वन साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे एक नोट देकर। वो नोट क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे मान लो वो है एग्जाम्पल, सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई है 1000 रुपये से। अब आप खुद सोचो, सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई है 1000 रुपये से, आप सेल्स बुक का बैलेंस कहाँ मतलब पहुंचाते हो, सेल्स अकाउंट में। जब आपने सेल्स अकाउंट में वो बैलेंस पहुंचाया तो वहाँ पे आपने 1000 रुपये कम दिखाए। यानी कि जैसे कि ये है हमारा सेल्स अकाउंट, ये क्या है हमारा सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे जब आप बैलेंस पहुँचा रहे हो सेल्स बुक का, किसका, सेल्स बुक का जब आप बैलेंस पहुँचा रहे हो, यहाँ पे आपने मान लो पहुँचाया था 10,000, लेकिन जो बैलेंस आ रहा था सेल्स बुक का वो कितना आ रहा था 11,000। अब यहाँ पे 1,000 कम है। अभी मैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस वाली एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेल्स अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में 1,000 और दिखा दूंगा, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में 1,000 और दिखा दूंगा। ये जो हमारी एरर हुई है, गलती हुई है, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। कैसे सर, बाय सेल्स बुक इज अंडरकास्टेड, ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। ये आपने दे दिया यहाँ पे नोट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने नोट दिया है और यहाँ पे आप लिख दोगे इसका अमाउंट। अब देखो एक तरीका तो यह है कि आप एक नकली सा फर्जी सा एक वो बनाएंगे अकाउंट का फॉर्मेट, उस अकाउंट के डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में वो एरर जाके दिखा देंगे, पोस्ट कर देंगे, एक नोट दे देंगे। या फिर आपके पास एक तरीका ये है कि आप अकाउंट वगैरह बनाओ ही मत, डायरेक्ट आप नोट के बारे में बता दो और वो नोट दे दो। जैसे कि ये मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे और ये नोट आपको देना है आंसर में, इस तरीके से आपको लिखना है, दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग अ नोट ऑन। यहाँ पे क्या आएगा सर, किस साइड में देना है, ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ कौन सा अकाउंट है, किस अकाउंट में जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा। बस जाहिर सी बात है सेल्स अकाउंट में जाना है, कहाँ जाना है, सेल्स अकाउंट में, ये तो पहचान लिया आपने। दूसरी बात किस साइड में जाएगा, ये देखो मैंने किस साइड में पहुंचाई है, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स बुक, यानी कि और जब क्रेडिट साइड में जाएगा आपने यहाँ पहचान लिया क्रेडिट साइड में सेल्स बुक में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, बाय, क्या नोट होगा वो, बाय सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000 नाउ रेक्टिफाइड। देखो यही नोट मैंने यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखो, यही नोट मैंने यहाँ पर दिया है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। या तो आपके पास एक तरीका ये है, आप इसको अपना लो, नकली से एक वो बनाएंगे अकाउंट वहाँ पे एग्जाम में, छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और ऐसे करके अकाउंट में जाके वो दे देंगे नोट, ठीक है। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन वन साइडेड की। या फिर आपके पास तरीका ये वाला है, इस वाले को अपना लो, या फिर तरीका हमारे पास एक ही है, इसको अपना लो या फिर इसको अपना लो, बात एक ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, कमीशन पेड टू हीरो ₹7,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखो इसके अकाउंट में नहीं पहुंची, बच्चे को कंफ्यूजन रहती है कि सर हम पहचाने कैसे, वन साइडेड एरर को हम पहचानेंगे कैसे, और फिर जो हमारी टू साइडेड होगी उसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो जब आपकी टू साइडेड होगी ना तो वो कुछ नहीं बोलेगा कि किस अकाउंट में गलती हुई है, वन साइडेड में आपको चीख के बोलेगा कि भाई इसके अकाउंट में गलती हुई है, फिर उसके अकाउंट में गलती हुई है, उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, इसके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, इस तरीके से आपको वो बोलेगा, तब वो कहलाएगी वन साइडेड एरर। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है वो, कमीशन पेड, कमीशन पे करा हमने, एक हीरो है, हीरो नाम का कोई बंदा है, उसको हमने पे करे हैं 7,000 रुपये कमीशन के, बट वो उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुए। किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुए, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुए, यानी कि हीरो के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुए। जब मैंने हीरो को यहाँ पे आ जाओगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये हीरो का अकाउंट है, ठीक है, हीरो को मुझे पे करना था पैसा, हीरो को मुझे पे करना था पैसा, तो मैं क्या एंट्री करूँगा भाई, कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया मेरा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश, यानी कि मेरी लायबिलिटी बनी होगी पहले इस तरीके से, मान लो मैंने उससे कुछ काम करवाया है, ठीक है ना, और खर्चा हो गया है इस तरीके से, कमीशन अकाउंट डेबिट टू हीरो, ये मैंने कमीशन ड्यू करने की एंट्री पास कर दी है, हीरो को मैंने यहाँ पे अपना क्रेडिटर मान लिया। अच्छा मैं हो सकता है हीरो को क्रेडिटर ना मानूं, मैं लिख दूं कमीशन आउटस्टैंडिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको केवल एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ क्या है। आपने कमीशन अकाउंट डेबिट टू हीरो कर दिया, हीरो को आपने यहाँ पे क्या मान लिया, अपना क्रेडिटर मान लिया। अब जब आप उसको कैश पे करोगे, मान लो पिछले महीने आपने कमीशन ड्यू करा था हीरो के अकाउंट से, मतलब आपने हीरो के नाम से एक वो बना लिया था अकाउंट एज ए क्रेडिटर,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेंटेन कर लिया। अभी 1 महीने बाद आप उसको पे कर रहे हो कमीशन, तो जब आप पे करोगे तो उसका अकाउंट आप डेबिट करोगे नहीं करोगे, या फिर उसको लायबिलिटी बनाए रखोगे अपने अकाउंट्स में? सर हम खत्म करेंगे उसके अकाउंट को, तो हमने हीरो अकाउंट को डेबिट करना था टू कैश करके। भैया ये एंट्री पास होगी ना, हीरो डेबिट टू कैश, हीरो डेबिट टू कैश, यही एंट्री पास होगी ना। तो आपने हीरो अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, कितने से? 7,000 से। लेकिन इसके अकाउंट में ये पहुंचा ही नहीं, इसके अकाउंट में ये पहुंचा ही नहीं। तो बताओ अब कैसे रेक्टिफाई करूँगा मैं? मतलब ये बोल रहा है इसके अकाउंट में नहीं पहुंचा, यानी कि कैश अकाउंट में पहुंच गया है, जहाँ जाना था वहाँ सब पहुंच गया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो हीरो अकाउंट डेबिट, जब मैं इसको पे करूँगा, जब मेरे पास से पैसा जाएगा तो टू कैश होगा, यानी कि हीरो अकाउंट डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर कमीशन पेड टू हीरो नाउ रेक्टिफाइड। जो भी नोट है आपका लंबा सा आप लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे छोटा सा बन रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा पूरा, ठीक है। आपने यही नोट देना है कहाँ पर? इस तरीके से, मतलब आपको दोनों नहीं करने, आपको अपनाना एक ही है, आपको दोनों तरीके नहीं करके आने एग्जाम में, आपको करना एक ही। या तो आप नकली से एक वो बनाएंगे अकाउंट, ठीक है, अकाउंट बना लिया आपने, जिस साइड में जाना है उस साइड में आप पहुंचा दोगे। या फिर एक तरीका यह है कि आप ऐसे करके खिचड़ी मत पकाओ, अकाउंट मत बनाओ, आप सिंपल सा नोट दे के आओ। वहाँ पे आप लिखोगे दिस एरर विल बी, देखो ये जो लाइन होगी ना ये बिल्कुल सेम होगी, ये जो लाइन होगी ये बिल्कुल सेम होगी हर जगह वन साइडेड एरर में, जब सस्पेंस अकाउंट नहीं बोलेगा वो। अभी क्या पंगा है सस्पेंस का वही मैं बताता हूँ आपको। दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग अ नोट ऑन, किस साइड जाएगा? देखो बाय गिविंग अ नोट किस साइड जाएगा सर? हीरो डेबिट में, यानी कि ऑन डेबिट साइड ऑफ किस अकाउंट में? हीरोज अकाउंट। किस साइड में? हीरोज अकाउंट, अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं डेबिट साइड में पहुँचाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, बड़ा बड़ा क्या जाएगा यहाँ पे? 2। देखो मैंने ये लिखा है टू कमीशन पेड नाउ, सॉरी कमीशन पेड नॉट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। अब रेक्टिफाई हो गया, आपने अमाउंट पहुँचा देना है, ये नोट पहुँचा देना है लंबा सा अकाउंट में, और यहाँ पे वन साइडेड एरर की आपकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। इसके दोनों तरीके थे, मैंने आपको बता दिए। दोनों तरीके आप कब अपनाओगे? मतलब ये आपके पास चॉइस है, या तो आप इस तरीके से कर आओ या फिर आप इस तरीके से कर आओ। कब? जब वो बोले बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं एरर्स की, तो आप इस तरीके से करेंगे। ये आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये वाला अपना लो या फिर ये वाला अपना लो। इसमें कोई भी वो नहीं है कि भाई आप इससे ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपसे वो कुछ ना बोले बिफोर प्रिपेयरिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग, या फिर सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, तब आप सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करके रेक्टिफाई करेंगे वन साइडेड एरर को, क्योंकि वो आसान तरीका है। इसमें आपको इतना लंबा नोट देना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट में एक छोटी सी एंट्री पास करनी होगी बस। कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताऊंगा टू साइडेड एरर कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि अभी कौन सा केस चल रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आऊंगा आफ्टर वाले पे, क्योंकि जो सस्पेंस अकाउंट का है देखते हैं टू साइडेड एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे इन केस जब आपसे बोला गया हो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करने के लिए। देखते हैं, एक सवाल है मान लो यहाँ पर, ठीक है ना। बोल रहा है परचेज मशीनरी फॉर 25,000 बिफोर बट रिकॉर्डेड थ्रू परचेज अकाउंट एज 25,500। देखो हमने मशीनरी परचेज करी है 25,000 की, यहाँ पे 2 तरीके से गलती हो गई है। एक तो गलत अकाउंट में हो गया रिकॉर्ड, दूसरी बात 25,500 यानी कि अमाउंट भी गलत अकाउंट भी गलत। अभी टू साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर कैसे है? देखो जहाँ पे जाना था वहाँ तो गया नहीं, जहाँ जाना था वहाँ तो गया नहीं, सॉरी यहाँ पे यानी कि मशीनरी अकाउंट में जाना था वहाँ गया नहीं, परचेज अकाउंट में पहुँच गया, परचेज अकाउंट में पहुँच गया। अभी टू साइडेड एरर है, यानी कि 2 अकाउंट में गलतियाँ हुई है। अब इन 2 अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए कैसे करेंगे हम? भाई परचेज अकाउंट में अगर गलती हो गई है तो मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, मेरा फर्ज बनता है। क्यों? अगर मैं नहीं करूँगा तो परचेज अकाउंट का बैलेंस गलत आएगा ऑटोमेटिकली, और मशीनरी का भी गलत आएगा बाद में, जब मैं कभी आके मतलब वो करूँगा अकाउंटिंग, तो मुझे दिक्कत देगा, मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं उसको मैं टू साइडेड एरर। और ये हाँ एक बात और बता दूँ, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट के तो डेबिट में ही गया होगा ना, मशीनरी अकाउंट के भी डेबिट में ही जाता, परचेज अकाउंट के भी डेबिट में ही जाता। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट से मतलब नहीं होता, डेबिट क्रेडिट से होता, तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली मैच हो जाती, इसलिए ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। और यही पहचान होती है कि जो एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दे वो वन साइडेड है, जो ना करे वो टू साइडेड है। और टू साइडेड कैसे होगी रेक्टिफाई? वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे आपको ये 4 जो स्टेप है इनको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सा सर? सबसे पहला रॉन्ग एंट्री पास करिए, और ये आपको करना कहाँ है? ये आपको करना है वर्किंग नोट में, ध्यान रखना। ये वाला जो काम आपको करना है ये वर्किंग नोट में करना है। जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी ये आपका मेन आंसर होगा, ये आपका
मेन आंसर कहलाएगा, ध्यान रखना। और ये मेन आंसर आपको आके यहाँ इस तरीके जो फॉर्मेट बनाओगे ना उसमें करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी वर्किंग नोट है, रॉन्ग एंट्री और ये रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, ये आप करोगे वर्किंग नोट में। इसका ख्याल रखना। बच्चे पता नहीं करते क्या है, ये सारा का सारा जो काम है ना वर्किंग नोट का, ये मेन आंसर में करके आते हैं। भाई ऐसा मत करो, इस पे कोई नंबर नहीं मिलना, नंबर मिलेगा आपको केवल इस वाली एंट्री पे, यानी कि रेक्टिफाइड एंट्री पे। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। सबसे पहले स्टेप बोला है रॉन्ग एंट्री पास करिए वर्किंग नोट में, उसकी रिवर्स कर दीजिए। जो भी एंट्री आपने पास करी है उसका रिवर्स कर दो। अब करेक्ट एंट्री पास करो, और उसके बाद आपको रिवर्स और करेक्ट एंट्री का नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? करेक्ट और रिवर्स एंट्री का नेट इफेक्ट आपको निकालना पड़ता है, और आपको रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी पड़ती है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये है परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी अब परचेज मशीनरी 25,000 हमने मशीनरी परचेज करी है और रिकॉर्ड हो गई है परचेज अकाउंट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या एंट्री पास करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास से कैश चला गया होगा, कितना हमने रिकॉर्ड कितना करा है? 25,500, 25,500। भाई देखो हमने खरीदा 25,000 गई, लेकिन रिकॉर्ड हुआ है केवल 25,500। रिकॉर्ड कर दिया हमने, टू साइडेड एरर है, कोई दिक्कत वाली। अब एक बात बताओ, एरर करते वक्त मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा कि मैंने यहाँ पे 25,500 लिख दिया और कैश में मैं केवल 25,000 ही लिखूँ। ऐसा नहीं होगा। जब मैंने एंट्री पास करी होगी तो अमाउंट गलत हो गया दोनों जगह, अमाउंट गलत हो गया दोनों जगह। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर? 25,500। अब इसको मुझे रेक्टिफाई करना है। अब आप क्या करोगे? इसको आप करोगे, दूसरा स्टेप क्या था? रिवर्स एंट्री, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना? 25,500, 25,500 रिवर्स एंट्री हो गई। अब आपको करनी है करेक्ट एंट्री पास तीसरे स्टेप में। करेक्ट एंट्री क्या है सर? मशीनरी, करेक्ट एंट्री है ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक्चुअली में आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। कितने की सर? अमाउंट भी ठीक आएगा यहाँ पर 25,000, करेक्ट एंट्री और करेक्ट अमाउंट आएगा यहाँ पर, कहाँ पे? तीसरे उसमें स्टेप में। अब इन दोनों का आपको नेट इफेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब ये है, ये बताओ मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से हो रही है? 25,000। क्रेडिट हो रही है कि कुछ नहीं हो रही? तो मशीनरी अकाउंट को आप क्या कर दोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से 25,000। ये नेट इफेक्ट निकाल रहे हो आप, अगेन बोल रहा हूँ ध्यान रखना। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 25,500 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है? 25,000 से। यानी कि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा 500 से। देखो जरा एक बात बताओ, कोई अमाउंट है 1,000 रुपये का, ये प्लस का है, कोई अमाउंट है 800 रुपये का माइनस का, तो जो 200 रुपये का गैप आएगा ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। अगर कोई अमाउंट 1,000 का है प्लस का है, कोई अमाउंट 1,200 का है माइनस का है, तो यहाँ पर जो 200 रुपये का गैप आएगा ये किसका आएगा? माइनस का आएगा। वही चीज़ आपके यहाँ पर है। कैश अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में गैप आ रहा है 500 रुपये का, और हैवी कौन सा है? डेबिट वाला। हैवी कौन सा है? डेबिट वाला। यानी कि कैश अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा रेक्टिफाइड एंट्री करते वक्त, क्योंकि कैश अकाउंट में भी 500 रुपये ज़्यादा पहुँच चुके हैं। अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ इसका, तो ये है कैश अकाउंट क्रेडिट होना था 25,000 से, कितने से हो गया ये? 25,500 से। तो अगर मैं कैश अकाउंट को सिर्फ डेबिट कर दूंगा 500 से, तो खत्म हो जाएगी एरर। वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, ऑटोमेटिकली वो निकल के आएगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो। कैश अकाउंट डेबिट कितने से एक्स्ट्रा आई? 500 से हो गई। अब देखो परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 25,500 से। कितने से वो हो रहा है डेबिट? कुछ भी नहीं है सर, डेबिट में तो कुछ है नहीं परचेज का, तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा पूरा का पूरा? टू परचेज अकाउंट, कितना? 25,500, खत्म। इसी को आप यहाँ पे मेन आंसर में लाके पटक दोगे। क्या एंट्री करिए आपने? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से हो रही है? 25,000 से। देखो 25,000 से ही होनी चाहिए थी। असल में केस तो यही था ना कि हमने मशीनरी खरीदी है 25,000 की, एंट्री आप करते तो क्या करते? मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000 यही करते ना। देखो हो गई एंट्री, ठीक हो गई। कैश अकाउंट डेबिट 500 से आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि 500 से ये एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया था, हमने डेबिट कर दिया इसको। ये वाली भी यहाँ पे क्या हो गई? सुधर गई गलती। और परचेज अकाउंट को जो हमने बिल्कुल गलती से एकदम गलत ही क्रेडिट कर दिया था 25,500 से, सॉरी डेबिट कर दिया था, अब मैंने क्या कर दिया? इसको क्रेडिट कर दिया। ये भी एरर हमारी रेक्टिफाई हो चुकी है। यहाँ पे आप एंट्री में डाल देंगे बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है, रॉन्गली
जो भी एरर हो वो डाल दोगे, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। इस तरीके से यहाँ पे नरेशन डाल दोगे और ये हमारी जर्नल एंट्री खत्म हो गई है। ये थी टू साइडेड कुछ भी आ जाए, चाहे 2 अकाउंट इफेक्ट हो चाहे 3 अकाउंट इफेक्ट हो, होगी इसी तरीके से। 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चौथे स्टेप में जो आंसर आएगा आपका निकल के, वही आपका मेन आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो काम होगा ये वर्किंग नोट में होगा, मेन आंसर में नहीं होगा। मेन आंसर में केवल हमारी 4th स्टेप की एंट्री पास होगी। मेन आंसर में हमारी केवल 4th स्टेप की एंट्री पास होगी। ये जो 3 स्टेप हैं बाकी के, ये वर्किंग नोट में प्ले किए जाएंगे, ध्यान रखना इसको। जी सर, इतना क्लियर हो गया हो तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर नहीं, ध्यान से देखना ज़रा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर नहीं, आफ्टर। अब आपको बोल दिया जाएगा खासकर क्वेश्चन में कि आप रेक्टिफाई कर रहे हो एंट्रीज को आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि आज आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और अब आपको कुछ गलतियों का पता लगा कि भाई ये गलती हो गई है, ऐसे गलतियां हो गई हैं। तो अगर 2 साइडेड है, मैं आपको बड़ा ही आसान करके बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनना ज़रा। अगर 2 साइडेड है तो बिफोर और आफ्टर कुछ मैटर नहीं करता। 2 साइडेड एरर इसी तरीके से आपकी रेक्टिफाई की जाएंगी। जब आपकी 2 साइडेड एरर होगी तो वहाँ पर आपको ना तो बिफोर से लेना देना है ना ही आफ्टर से लेना देना है। आपकी 2 साइडेड एरर सेम एज रेक्टिफाई की जाएंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। 4 स्टेप फॉलो करने के बाद, ये 4 स्टेप हैं, ये रहे। पहले आप रॉन्ग एंट्री पास करोगे, रिवर्स एंट्री पास करोगे, करेक्ट, और उसके बाद करेक्ट और रिवर्स का नेट इफेक्ट निकालोगे, वो आप रेक्टिफाई एंट्री में पास करोगे आके। यही चीज़ आपको आफ्टर वाले केस में भी करनी है। अब जो मुझे बताना है वो ये है कि 1 साइडेड एरर कैसे होगी। देखो 1 साइडेड एरर, जब मैं बिफोर वाले की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया है कि एक नोट देना पड़ता है वहाँ पे। या तो आप नोट दे दो या फिर एक नकली सा अकाउंट बना लो, उस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट में जाके जहाँ पे भी आपको रेक्टिफाई करना है उस साइड में जाके वो नोट दे दो। या तो ये तरीका है, या फिर नोट देकर ही पूरी तरीके से, जो मैंने अभी आपको बताया था, वीडियो चेक कर लो पीछे जाकर, वो आपके पास दोनों तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए 1 साइडेड के। जब बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो, जब आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होगा और आपके सामने 1 साइडेड एरर होगी कोई सी भी, उसको मैं रेक्टिफाई कैसे करूँगा। उसको रेक्टिफाई करने का तरीका है सस्पेंस अकाउंट। उसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है हमारा, सस्पेंस अकाउंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा भी टॉपिक है, आसान टॉपिक है। सस्पेंस अकाउंट से उस आपको मतलब जो एरर होगी उसको आप क्या करोगे, रेक्टिफाई कर दोगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था, कौन सा, सेल्स अकाउंट हो गई थी अंडरकास्ट, हाँ यही था एग्जांपल। सेल्स अकाउंट आपने अंडरकास्ट कर दिया था कितने से, 1000 रुपये से। तो अभी आपको वही एरर अगर मान लो बोल दिया जाए कि भाई आपको सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना है और तब आपको वो रेक्टिफाई करनी है, मतलब इस तरीके से आपको बोला जा रहा है, तो वही एरर आप कैसे रेक्टिफाई करोगे इन केस सस्पेंस अकाउंट। देखो ज़रा, आप क्या कर रहे थे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट तो कर ही रहे थे ना आप, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे थे, जो भी उसकी वो थी, मतलब जो भी आप नोट दे रहे थे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर ही रहे थे, वो तो हमें पता है। सर आज डेबिट किसको करेंगे ये बताइए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट, मतलब उसमें आप केवल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है ये नहीं पता था। सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट तो कर रहे थे लेकिन कौन सा अकाउंट डेबिट करना है वो नहीं पता, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया ऐसा। तो आपने एक सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में जाके नोट दे दिया और जो हमारी एरर थी वो रेक्टिफाई हो गई थी। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन था। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, हमने हीरो को 7000 रुपये कमीशन पे करे थे लेकिन हीरो के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो हीरो के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो हमने हीरो के अकाउंट में डेबिट साइड में जाके वो नोट दे दिया था। हमने ऐसे प्ले करा था ना वाला। जी सर, यहां पर हम कैसे करेंगे, ये भी 1 साइडेड एरर है हीरो की, लेकिन आज अगर आपको बोल देता है कि सस्पेंस अकाउंट से आप इसको रेक्टिफाई करिए तो हम कैसे करेंगे। देखो हीरो का अकाउंट क्या हो रहा था, हीरो का अकाउंट क्या हो रहा था, हीरो डेबिट एज ए लायबिलिटी वो खत्म हो रहा था ना, एज ए लायबिलिटी एज ए क्रेडिटर वो हमारा खत्म हो रहा था, तो हमने हीरो को डेबिट कर दिया। 2 क्रिएट करने वाला कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए हमने क्या दिया था वहाँ पे, एक नोट दे दिया था लंबा सा। वो नोट देने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो अकाउंट बना लो एक फर्जी सा, या फिर नोट दे दो। यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देना है। सर क्या मतलब, ऐसे मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर दोगे। हाँ, सस्पेंस अकाउंट को आप अपनी मर्जी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। जहाँ आपको डेबिट में इस्तेमाल करना पड़े डेबिट में करो, जहाँ आपको क्रेडिट में करना पड़े वहाँ पे आप क्रेडिट में करो। सस्पेंस अकाउंट का इतना ही था। अब मैंने आपको 4 केस बता दिए टोटल अभी तक। सर कैसे बताना रहा, गिनवाना। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में मैं आपको बताया 1 साइडेड एरर कैसे मतलब कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, नोट देकर या फिर वो नकली सा एक अकाउंट बनाकर। 2 साइडेड एरर के मैंने ये 4 स्टेप आपको बता दिए। अब मैंने आपको बताया आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में हम कैसे करेंगे। देखो 1 साइडेड होगा
तो क्या बनाएंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट से हम रेक्टिफाई कर देंगे वन साइडेड सारी की सारी एरर्स को। अगर टू साइडेड होगी तो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको 4 स्टेप, वही आप यहाँ पे फॉलो करोगे। यानी कि टू साइडेड एरर आपकी चाहे बिफोर में आ जाए चाहे आफ्टर में आ जाए, मैटर नहीं करता है, आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके ही रेक्टिफाई करनी पड़ेगी टू साइडेड एरर को। वन साइडेड एरर में हम सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट बनाने का जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आप यहाँ पे मतलब रेक्टिफिकेशन को ही आप कर रहे हो, मतलब जो बैलेंस हो चुका है, भूल गए हो आपके हमें कहाँ पे लिखना था कहाँ पे नहीं लिखना था, आप ये बना रहे हो। अब बात ये आती है कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा। देखो अगर सस्पेंस अकाउंट आपने बना लिया इस तरीके से, है ना, कुछ अकाउंट यहाँ पे आ गए, कुछ अकाउंट यहाँ पे आ गए जो रिकॉर्ड करा, मान लो ये है सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड में आ जाएगा, हीरो अकाउंट है क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। अब अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है तो कहाँ जाएगा वो, एसेट साइड में। कहाँ जाएगा, अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, एसेट अकाउंट में जाएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा सर, लायबिलिटी साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखेंगे। बस इतना ही था इस बारे में। और अगर कुछ भी आपके डाउट्स रहे हो या फिर कुछ पूछना हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, टिल देन बाय।